गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स, आज लेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। बहुत ही छोटा पॉइंट्स है। ठीक है। अब ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है फ्रेंड? अब कंपनी ने जितने भी शेयर्स इश्यू किए हुए एट द टाइम ऑफ इश्यू, जितने शेयर्स इश्यू किए उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाए, विच इज़ नोन ओवर सब्सक्रिप्शन। उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी कंपनी ने 1000 शेयर्स इश्यू किए और कंपनी को 5000 एप्लीकेशन मिले। ये इश्यू है नंबर ऑफ शेयर्स, और ये एप्लीकेशन है। कब एप्लीकेशन ज़्यादा हो आ गई, विच इज कॉल ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर फ्रेंड्स? यानी आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी ने जितने शेयर्स इश्यू किए उससे ज़्यादा एप्लीकेशन से ज़्यादा आ जाए, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू जितने किए उससे एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाए। ठीक है। अब होगा क्या इस टाइम पे? तो जो जितनी एप्लीकेशन ज़्यादा आई है उनके पैसे आपको रिफंड यानी रिटर्न करने पड़ेंगे। तो सीधी बात है, उनको रिफंड कर दो आप पैसे, एक्सेस मनी जो भी आपको मिली हुई। इन दिस सर्कमटेंसेस, अब कई लोगों के तो पूरे के पूरे शेयर्स आपको देने पड़ेंगे, यानी उनको फुल अलॉटमेंट हुआ होगा। कई लोगों का सिंगल भी अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा, यानी नॉट ए सिंगल शेयर आर अलॉटेड। और कई लोगों के पार्शियल अलॉटमेंट हुए होंगे। अब ये था ओवर सब्सक्रिप्शन। अब मान लो कि कंपनी ने जितने शेयर्स इश्यू, इफ द एप्लीकेशन आर रिसीव्ड फॉर लेस नंबर ऑफ शेयर्स देन द शेयर्स इश्यूड, यानी जितने शेयर्स इश्यू किए उससे कम एप्लीकेशन आए, विच इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। विच इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। अकॉर्डिंग टू सेबीज गाइडलाइन, आपने जितने शेयर्स इश्यू किए उसका 90%, फ्रेंड ये पॉइंट माइंड में क्लियर कर लेना, जितने नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू किए हुआ, यानी जो भी अमाउंट है उसका 90% तो आपका, वो तो एटलीस्ट 90% अमाउंट कॉल्ड बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन, उतनी तो एप्लीकेशन आपको मिलनी ही पड़ेगी कंपनी को। नहीं, यानी इतनी अमाउंट तो कंपनी के पास आनी ही चाहिए। नहीं, 90% तो आपका जो भी इश्यूड कैपिटल है वो फंड की वो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए कंपनी, यानी उतनी एप्लीकेशन तो मिलनी ही चाहिए। अब जो भी ये अंडर सब्सक्रिप्शन है उसकी जो भी अमाउंट है, वो जो प्रॉस्पेक्टस कंपनी ने इश्यू किए हुए वो विद इन 30 डेज में रिसीव होनी चाहिए कंपनी को। अब मान लो कि जो मिनिमम क्राइटेरिया जो 90% का ही है, यानी अंडर सब्सक्रिप्शन कब होगा कि 90% से कम हो जाए, तो फिर तो कंपनी का पूरा मान लो कि 75% ही एप्लीकेशन मिली या आइदर 50% ही एप्लीकेशन मिली, तो फिर वो पूरे का पूरा जो कंपनी का जो इश्यू ऑफ शेयर्स है ना, वो कॉल्ड ऑफ हो जाएगा, बैक हो जाएगा। यानी फिर कंपनी इवन सिंगल शेयर्स भी अप्रूव नहीं कर सकती है। और कंपनी को करना क्या पड़ेगा, जितने भी मान लो कि 75% एप्लीकेशन मिली हुए, तो वो सबके पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। ठीक है, विद इन 15 डेज जब से एप्लीकेशन मिली हो। ठीक है। और मान लो कि विद इन 15 डेज कंपनी कैन नॉट रिफंड द अमाउंट टू एप्लीकेंट्स, तो उसके ऊपर एनुअल 15% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। यानी 90% तो आपका पब्लिक इश्यू, यानी उतनी तो एप्लीकेशन आपको मिलनी चाहिए। अब आईपीओ एंड एफपीओ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आईपीओ एंड एफपीओ? छोटा पॉइंट है, उसको भी कवर कर लेते हैं ये वाले वीडियो में। आईपीओ क्या है? तो व्हेन द कंपनी फर्स्ट टाइम इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आ रही है, विच इज कॉल आईपीओ, फर्स्ट टाइम। यानी वो पब्लिक में कंपनी के थ्रू प्रॉस्पेक्टस पब्लिक में शेयर्स परचेज करने का इनविटेशन दे रही है, विच इज कॉल्ड आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। व्हेन द कंपनी पब्लिक में जो शेयर्स उन्होंने इश्यू किए हुए, वो अपनी शेयर कैपिटल यानी फंड की जो रिक्वायरमेंट है वह उसको सेटिस्फाई करने के लिए और एक पब्लिक इश्यू लेके आ रही है। यानी पब्लिक
पब्लिक में जा रही है दूसरी बार, फंड की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने, वो शेयर कैपिटल को इश्यू करना चाहती है, तो सीधी बात है विच इज कॉल्ड एफपीओ, क्योंकि वो पहले इससे पहले जा चुकी है, तो विच इज कॉल्ड फॉलो ऑन यानी फर्दर पब्लिक ऑफर्स यानी एफपीओ। ठीक है, यानी फर्स्ट टाइम जाए तो आईपीओ और फिर जाए तो एफपीओ। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स ये वाले वीडियो में इतना ही। हैव अ गुड डे।